बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे महब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह यूनुस की 2 आयात बय्यिनात तय्यबात आपके सामने तलावत की गई हैं। आयत नंबर 62 और आयत नंबर 63, ये 2 आयात आपके सामने तलावत की गई हैं। ये सूरह यूनुस चार सूरतें हैं कुरान पाक की, जिनका आगाज हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम रा से हो रहा है। ये 4 सूरतें हैं, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ और सूरह इब्राहीम। ये 4 सूरतें हैं जिन सूरतों का आगाज इब्तदा अलिफ लाम रा, ये इस आयत से इनका आगाज हो रहा है। अब सूरह यूनुस का आगाज भी अलिफ लाम रा से हो रहा है, सूरह हूद का आगाज भी अलिफ लाम रा से हो रहा है, सूरह यूसुफ का आगाज भी अलिफ लाम रा से हो रहा है, और सूरह इब्राहीम इसका आगाज भी अलिफ लाम रा से हो रहा है। तो अब अगर किसी और तरतीब से इसको बयान किया जाता तो अलिफ लाम रा सूरह ऊला, सूरह अव्वल का नाम दिया जाता। फिर दूसरी सूरत अलिफ लाम रा वाली आती तो अलिफ लाम रा सूरह अस्सानिया का नाम दिया जाता। और फिर तीसरी सूरत में अलिफ लाम रा आता तो इस अलिफ लाम रा की सूरत को सूरह सालिसा का नाम दिया जाता। और फिर जब चौथी सूरत की इब्तिदा में अलिफ लाम रा आता तो इसका नाम सूरह राबिया का नाम दिया जाता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरतीब को मलहूज़ नहीं रखा, बल्कि इन 4 सूरतों को अपने प्यारों के नाम से मंसूब कर दिया। ये तरतीब नहीं रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पहली सूरत, दूसरी सूरत, तीसरी सूरत और चौथी सूरत जो अलिफ लाम रा वाली है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरतीब को मलहूज़ नहीं रखा, ना अल्लाह के महबूब ने इस तरतीब को बयान किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सूरतों को अपने महबूब दोस्तों के नाम मंसूब कर दिया है कि ये सूरह यूनुस है, मेरा यूनुस नबी है, उसके नाम पर सूरत है, ये हूद के नाम पर सूरत है, ये यूसुफ के नाम पर सूरत है, और ये मेरे इब्राहीम खलील के नाम पर सूरत है। इस सूरह मुबारक सूरह यूनुस से 2 आयात आपके सामने तलावत की गई हैं। एक सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वलियों का जिक्र किया है,
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन वलियों की निशानी को बयान किया है, पहचान को बयान किया है। आज हम अल्लाह के वलियों का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि ये माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, माह सफ़र है। अक्सर ये बयान किया जा चुका है, फिर बात को दोहरा देता हूँ कि लोगों के ज़हनों के अंदर सफ़र के बारे में बहुत सारे वहम हैं, बहुत सारी अजीब तरह की बातें हैं। ये नहुसत वाला महीना है, ये बेबरकती वाला महीना है, इसके अंदर आसमान से आफात व बलियात नाज़िल होती हैं, बलाएँ नाज़िल होती हैं। इस महीने के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, कोई और काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बरकत नहीं है। इस महीने के अंदर आफात व बलियात का नज़ूल होता है। ये सारे वहम हैं, ये सारे वहम हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अक्सर वली उनका वसाल हुआ है, उनके उर्सों का महीना है, उनके उर्सों का महीना है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका ज़िक्र पाक आपने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक समात किया, उनका वसाल भी सफ़र के अंदर है। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वसाल पाक भी इसी माह के अंदर है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम, उनका वसाल पाक भी इसी महीने के अंदर है। हज़रत इमाम नववी, इस उम्मत के अजीम मुहद्दिस और सूफ़ी हुए हैं, उनका वसाल पाक भी इसी माह के अंदर है। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, इस उम्मत के अजीम मुहद्दिस हैं, उनका वसाल भी इसी माह के अंदर हुआ है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी, उनका वसाल भी इसी माह के अंदर हुआ है। ख्वाजा सलेमान तौसवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वसाल भी इसी माह के अंदर हुआ है। हज़रत पीर मीर अली गोलड़वी मुजद्दिद गोलड़ा, मामूर मिनर रसूल, उनका वसाल भी इसी माह के अंदर हुआ है। और फिर हज़रत महमूद गज़नवी, उनका वसाल भी इसी माह को। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वसाल भी इसी माह को। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का वसाल भी इसी माह को। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का वसाल भी इसी माह को। और दाता अली अजवेरी का वसाल भी इसी माह को। इतने सारे औलिया का उर्स इस माह के अंदर होता है, उनका वसल हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ। और फिर हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका वसाल भी इसी माह के अंदर हुआ है। तो इस हवाले से ये उर्सों का महीना है, ये औलिया अल्लाह के उर्सों का महीना है। ये बलाओं के नाज़िल होने का महीना नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के नज़ूल का महीना है। इस बारे में एक और बात अर्ज कर देता हूं। हदीस के अंदर, हदीस की किताबों के अंदर एक रवायत आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझे सफ़र के गुजरने की, बीत जाने की, गुजर जाने की मुझे खबर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। कुछ लोगों को वैसे ही तकलीफ होती है, कहते हैं ये कोई हदीस पाक नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। हदीस पाक की किताबों को पढ़ेंगे, अगर अपने उलमा को पढ़ेंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे सफ़र के गुजर जाने की खबर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सफ़र है ये बलाओं के नज़ूल का महीना है, इसलिए नबी पाक ने ये फरमाया, इसलिए नहीं ये फरमाया। बहुत सारी तौजीहात हैं इसकी कि नबी पाक ने ये माह सफ़र के गुजर जाने की जो खबर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। इसकी तौजीहात क्या हैं? ये बात नहीं कि जो मुझे
इस महीने के गुजर जाने की खबर देगा, क्योंकि इस महीने के अंदर बलाएं नाजिल होती हैं। तब महीना गुजर गया है, बलाएं गुजर गई हैं और मैं उसे जन्नत की खबर देता हूं, ये माना नहीं है। इस महीने के गुजर जाने की खबर जो मुझे देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। इसका पहला मफहूम क्या है? पहला मफहूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक रबीउल अव्वल के अंदर है। यकम रबीउल अव्वल को या 2 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल है, मिलना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ वसल है, आपकी वफात मुबारक है। तो वसल मिलना, ये खुशी होती है जब मुहिब महबूब को मिलता है, महबूब मुहिब से जाकर वसल करता है, तो ये खुशी का मकाम होता है। और खुशी के दिन और खुशी के वक्त की जो खबर देता है, तो वो खबर खुशी का वक्त होता है। तो जो उस खबर को आकर देता है, जिसको ये खबर पहुंचती है, वो अपने खबर देने वाले को भी कोई ना कोई बशारत देता है। तो नबी पाक ने फरमाया, जिसने मुझे सफ़र के गुजरने की और रबीउल अव्वल के आने की खबर दी, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं, क्योंकि ये मेरे महबूब के साथ मेरे मिलने का वक्त है। एक वजह इसकी ये है, एक सबब इसका ये है कि जो मुझे अल्लाह के साथ मिलने की खबर देगा, रबीउल अव्वल के आने की खबर देगा, महबूब के साथ वसल की खबर देगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक ये रबीउल अव्वल में हुआ है। और रबीउल अव्वल की यकम और 2, तो एक रवायत सिर्फ है 29 सफ़र की, एक रवायत, और बाकी सारी रवायात जो हैं वो यकम रबीउल अव्वल और 2 रबीउल अव्वल। और 12 रबीउल अव्वल की जो रवायात हैं, ये सारी की सारी अपनी हकीकत तक नहीं पहुँचती, अपने मेयार तक नहीं पहुँचती। जो मेयार तक पहुँचती हैं, जो हकीकत तक रवायात पहुँचती हैं, वो यकम और 2 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक है। दूसरी इसकी तोजी क्या है? उलमा ने लिखा है कि नबी पाक ने फरमाया कि जो मुझे सफ़र के गुजरने की खबर देगा, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी देता हूँ, बशारत देता हूँ। तो इसका सबब क्या है? उलमा लिखते हैं कि सफ़र के आगाज़ के अंदर हज़रत हसनैन करीमैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साहबजादे बेटे नवासे, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन, इनको बीमारी लाहक हुई, ये बीमार हुए। जब ये बीमार हुए तो तबीब ने, हकीम ने कहा कि इंशाअल्लाह सफ़र के गुजरने के साथ ही ये सेहतमंद हो जाएंगे, सफ़र के गुजरने के साथ ही ये सेहतयाब हो जाएंगे। तो नबी पाक ने फरमाया, जो सफ़र के गुजरने की बशारत देगा, यानी मेरे नवासों के सेहतयाब होने की बशारत देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। एक रवायत किताबों के अंदर ये भी मौजूद है। और दूसरी एक और रवायत वो क्या है जो उलमा ने लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी सफ़र पर गए हुए थे, और ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका ताल्लुक कैसा है कि एक लम्हा भी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं होते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जुदा नहीं होते थे। हत्ता कि अगर आप सीरत की किताबों का मुताला करें, जब नबी पाक सुबह अपनी फजर की नमाज अदा करने के बाद, इशराक अदा करने के बाद अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते, और अल्लाह हम सब को बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी नसीब फरमाए, मस्जिद नबी की ज़ियारत करवाए, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, आपका हुजरा मुबारक है, हुजरा आयशा है, इसके बिल्कुल सामने ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक का घर था। आज भी खोखाए अबी बकर वहाँ उस दरवाजे पर लिखा हुआ है, जो बाबुस सलाम है ना, जहाँ से हम दाखिल होकर मवाजा शरीफ की तरफ आते हैं सलाम करने के लिए, उसके साथ वाला जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खोखाए अबी बकर बाबी अबी बकर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का घर मुबारक था वो। आप जब अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते, सैयदना अबू बकर भी अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले आते, और फिर थोड़ी देर घर में
नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर रहते और सैयदना अबू बकर का मामूल क्या था? सैयदना अबू बकर का मामूल मुबारक क्या था? आप थोड़ी देर अपने घर के अंदर बैठते, उसके बाद फिर अपने घर की जो बैरूनी दीवार थी उसके ऊपर चढ़ के अपने पाँव मुबारक बाहर गली की तरफ लटका के बैठ जाते और अपनी चेहरे जो अपनी आंखें जो हैं वो हुजरा मुस्तफ़ा पर लगा देते और वहां इंतजार में बैठे रहते कि कब महबूब बाहर आते हैं और अबू बकर उनके पास जाए। ये वो मोहब्बत थी, ये वो कुर्ब था जो हर वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक का चाहते थे और यही कैफियत नबी पाक की थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अबू बकर मुझसे जुदा हो। सारी जिंदगी अबू बकर को अपने साथ रखा और अबू बकर की जुदाई बर्दाश्त नहीं की नबी पाक ने। उसकी दलील क्या है कि आज भी अबू बकर को अपने साथ बिठा के रखा हुआ है। आज भी गुंबद खजरा के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिटा के रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक किसी काम के लिए शहर से बाहर गए तो वक़्त ज़्यादा गुजर गया, दिन ज़्यादा बीत गए, तो आप वापस तशरीफ़ ना लाए और ज़्यादा वक़्त गुजरने की वजह से खुद सैयदना अबू बकर भी दिल के अंदर ये बात महसूस कर रहे हैं और नबी पाक भी ये बात महसूस फरमा रहे हैं कि इतनी देर हो गई है मैंने अबू बकर को नहीं देखा, और अबू बकर कह रहे हैं कि इतनी देर हो गई मैंने चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत नहीं की। तो अब ये जब शिद्दत महसूस की सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तो उन्होंने ख़त भेजा हजूर की बारगाह में, हजूर मेरा दिल तड़प रहा है आपकी ज़ियारत के लिए, मैं चाहता हूँ जल्द आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह सफ़र के आखिर तक के सफ़र के गुजरने के साथ ही मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊँगा। और जब नबी पाक को ये ख़त पहुँचा तो नबी पाक ने फरमाया जो मुझे सफ़र के गुजर जाने की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ, मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ। ये तो जिहाद, ये तफसीलात हैं इसकी कि जो नबी पाक ने बयान किया। इसका मतलब ये नहीं कि जो नबी पाक ने फरमाया कि जो मुझे सफ़र के गुजर जाने की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बिशारत दूंगा, इसलिए कि इसके अंदर बलाएं नाज़िल होती हैं ना, ये वसाल के दिन हैं, सफ़र के दिन वसाल के दिन हैं। इन महीनों के अंदर, इन अयाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों का अल्लाह के साथ वसाल है, इसलिए वो भी जन्नत में गए हैं और जिक्र करने वाले जो इन वलियों का जिक्र करते हैं वो भी जन्नत में जाने वाले हैं, इसलिए ये जन्नत की बिशारतें दी जा रही हैं। ये सफ़र अल मुज़फ़्फ़र है, इसके अंदर औलिया अल्लाह के आरास होते हैं, बुजुर्गों के उर्स होते हैं। हजरत दाता अली अजमेरी का उर्स होने वाला है, ये 18, 19 और 20 को 3 दिन उर्स होता है। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का अशरा चल रहा है, उनका उर्स पाक होने वाला है 28, 29 सफ़र को। हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी, मुहद्दिस बरेलवी, उनका उर्स पाक होने वाला है। तो इन औलिया अल्लाह के उर्स हो रहे हैं इस महीने के अंदर। इस वजह से ये महीना बरकत वाला, रिफत वाला, बुलंदी वाला, इज्जत वाला, बरकत वाला महीना है। ये बलाओं के नाजिल होने वाला महीना नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के नाजिल होने का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर अपने वलियों का जिक्र किया है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के मुहिब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना ही उनके लिए कोई खौफ है और ना ही उनके लिए कोई हुज़न है, गम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों, अपने वलियों की शान को बयान किया है। उनके लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं है।
खौफ उलमा लिखते हैं अपना होता है, इंसान को अपना खौफ होता है, और गम दूसरे का होता है, गम किसी दूसरे का होता है। जब कोई हमारा प्यारा हमसे जुदा होता है तो हम उसका गम करते हैं, ठीक है ना, उसका गम करते हैं। और जब हमें कोई तकलीफ पहुंचने लगती है तो हम अपना खौफ करते हैं, अपनी ज़ात का, अपने नफ्स का खौफ करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वलियों के बारे में फरमाया, ना इन्हें खौफ है कोई और ना इन्हें कोई गम है। खौफ किस चीज़ का नहीं, इन्हें अपनी ज़ात का कोई खौफ नहीं, इन्हें अपनी ज़ात का कोई खौफ नहीं है, और ना ही इन्हें अपने मुतवस्सिलीन का, अपने मानने वालों का, अपने मुरीदीन का, इनके साथ मोहब्बत करने वालों का कोई गम है। क्यों? खुद सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह मुरीदी ला तखफ, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मानने वालों, तुम्हें कोई खौफ और गम नहीं होना चाहिए। कल मैदान हश्र होगा, जन्नत भी हमारी है, तुम भी हमारे हो। ना अपना कोई इन्हें, अपनी आकबत का कोई इन्हें खौफ होता है, और ना ही इन्हें जो मानने वाले हैं, इनके जो हल्का इरादत में आने वाले हैं, उनका कोई गम होता है इन्हें। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे सिलसिले के इमाम, आप फरमाते हैं कि जिसने दुनिया के अंदर मेरी जूती को सीधा किया ना, जोड़ों को सीधा किया, कल क़यामत के रोज में उसकी भी शफात करूंगा। इतनी इतनी बात पर अजर दिया जा रहा है। तो पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दोस्तों को उनका तारफ करा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो वली हैं, वली का मतलब होता है दोस्त, मेरे जो दोस्त हैं, अल्लाह फरमाता है जो मेरे दोस्त हैं उनकी निशानी क्या है, उनकी शान क्या है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही वो खौफजदा होते हैं और ना ही वो गमजदा होते हैं। और फिर दूसरी निशानी क्या बयान की? दूसरी निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। दूसरी निशानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों की बयान की है, वलियों की बयान की है, वो क्या है? अल्लज़ीना आमनू, वो साहिब ईमान होते हैं, वो साहिब ईमान होते हैं, वो ईमान वाले होते हैं, साहिब ईमान होते हैं। वो साहिब ईमान कौन होता है? ईमान वाला कौन होता है? खुद नबी पाक से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि ईमान वाला कौन है? तो नबी पाक, हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। नबी पाक ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, जब तक वो मेरी ज़ात के साथ, अपनी ज़ात से ज़्यादा, मेरी ज़ात के साथ अपनी औलाद से ज़्यादा, मेरी ज़ात के साथ अपने मालो मनाल से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो मोमिन होता है। अल्लज़ीना आमनू, जो मोमिन होता है। और मोमिन कौन होता है? वो सबसे बढ़कर नबी पाक की ज़ात के साथ मोहब्बत करने वाला होता है। यही वजह है कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, ये टूट टूट कर नबी पाक की ज़ात के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं, नबी पाक की हर सुन्नत पर अमल करने वाले होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और हमेशा हमेशा उनके नामा अमाल में तकवा होता है। कानू यत्तकून, परहेजगारी उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए होती है। वो शुरू से लेकर आखिर तक परहेजगार होते हैं और रहते हैं। ये उनकी निशानी होती है अल्लाह वालों की। एक ईमान, साहिब ईमान होते हैं, और दूसरा परहेजगार होते हैं, मुत्तकी होते हैं। मुत्तकी कौन होता है?
जिसे आम हम परहेजगार कहते हैं, और इसका लुग़वी माना क्या है? जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अल्लाह से डरने वाला हो। वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ में रहते हैं, उसके गम में रहते हैं, उसकी मोहब्बत में रहते हैं, नबी पाक के इश्क में रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ में रहते हैं। वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे सहाबा, तो एक सहाबी ने नबी पाक से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, इनकी निशानी क्या है? इनकी निशानी क्या है? तो हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, इज़ा रऊ ज़ुकिर अल्लाह, इन अल्लाह वालों की निशानी क्या है कि जब तुम इन्हें देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, तुम्हें अल्लाह याद आए। जब तुम इनकी जियारत करो, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, ये इनकी निशानी है। आज हमने पता नहीं किन किन को वली बनाया हुआ है ना नेकी पास है, ना ईमान पास है, ना नबी पाक की गुलामी, ना शक्ल सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सुन्नत के मुताबिक, ना अमल नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक, ना जिंदगी के अयाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा औलिया अल्लाह की जिंदगियों के मुताबिक। हमने उनको वली जान लिया है। वो वली नहीं है। वली वो होता है कि जिसे देखकर अल्लाह याद आए। इनको देखकर तो शैतान याद आता है, ऐसे वलियों को, वली जो हैं इन्हें देखकर शैतान याद आता है, इंसान बुराई की तरफ माइल होता है, गुनाह की तरफ जाता है। देखें ना, ये चर्स भांग सब कुछ और नमाज रोजे से तंग, ये सारे लोग, हमने इन लोगों को अल्लाह का मुकर्रब समझा हुआ है। ये अल्लाह के मुकर्रब नहीं। अल्लाह के मुकर्रबीन कौन है, अल्लाह के दोस्त कौन है? अगर तुमने जानना हो तो ये जान लो कि उनको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए, पहली बात। और अगर आपने अपनी आंखों से देखना हो तो दाता अली अजमेरी को देखो, ख्वाजा अजमेरी को देखो, हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, और हजरत मुजद्दिद फ़सानी को देखो। इन हस्तियों को देखो जिन्हें देख के तुम्हें रब याद आ जाता है। ये वो अल्लाह की, ये हमारे वो लोग हैं, वो वली हैं जिनको हम मानते हैं। और फिर हजरत अबुल बयान की शख्सियत ज़ात को देख लो। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि उन्हें देख कर अल्लाह याद आए। वो शरीयत के आलिम भी होते हैं और शरीयत के आमिल भी होते हैं। शरीयत के आलिम भी और आमिल भी, यानी कि शरीयत के जानने वाले भी होते हैं और शरीयत पर अमल करने वाले भी होते हैं। और कोई जाहिल अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। कोई जाहिल अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। और अगर किसी को अल्लाह दोस्त बना ले तो उसे जाहिल रहने नहीं देता, उसे जाहिल रहने नहीं देता, उसे इल्म सिखा देता है। कुछ लोग इल्म सीखते हैं किताबों से और कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब से इल्म सिखाता है, जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं, जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। कोई जाहिल अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और अगर किसी को अल्लाह अपना दोस्त बना ले तो उसे जाहिल रहने नहीं देता। तो अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उनकी निशानी क्या है? इज़ा रऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब उनको देखें, उनकी शक्ल को देखें, उनकी सूरत को देखें, उनकी जिंदगी को देखें तो अल्लाह याद आ जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी बयान की है। और इनकी शान बयान करना अल्लाह की सुन्नत। आज हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। औलिया अल्लाह की शान को बयान करना ये अल्लाह की सुन्नत है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और फिर औलिया अल्लाह की शान को बयान करना ये अल्लाह की सुन्नत के साथ साथ नबी पाक की सुन्नत है, नबी पाक की सुन्नत है। और फिर औलिया अल्लाह की शान को सुनना
ये सहाबा की सुन्नत है। हम अल्लाह, अल्लाह के रसूल और सहाबा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, उनकी शानों को बयान भी कर रहे हैं और उनकी शानों को सुन भी रहे हैं। इस पर एक हदीस पाक जो सियासता की हदीस पाक है, हदीस की जो 6 सही किताबें हैं उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, बयान करने वाले हैं। आप कहते हैं एक दिन हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक, अपना रुख मुबारक हमारी तरफ किया और बैठ गए और फरमाया, मेरे सहाबा गौर से सुनो, गौर से अपनी अक्लों को हाजिर रखो, अपने दिमागों को हाजिर रखो। नबी पाक ने फरमाया, वस्माऊ वाकिलू, अपने कान खुले रखो, अपने दिमागों को हाजिर रखो, मैं तुमसे बात करने लगा हूं। नमाज पढ़ने के बाद नबी पाक ने अपना रुख मुबारक, यह सियासता की हदीस पाक है, सहाबा की तरफ किया और नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, लैसू बि अंबिया वला शुहदा, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, ना तो वो नबी हैं और ना ही वो शहीद हैं। इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं, ना उनका नबियों में शुमार होता है और ना ही शुहदा में उनका शुमार होता है। उनकी शान क्या है? नबी पाक ने फरमाया, उनकी शान ये है कि कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नूर के मिंबरों पर बैठाएगा, उन्हें नूर के मिंबरों पर अल्लाह बिठाएगा और जब वो नूर के मिंबरों पर बैठेंगे तो अंबिया और शुहदा उनको देखकर रश करेंगे। वो रश करेंगे कि ये कौन हस्तियां हैं, ये कौन लोग हैं कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको नूर के मिंबरों पर बैठाया हुआ है। तो अंबिया और शुहदा उन पर रश करेंगे। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे हैं तो एक एराबी, वो भी अंदर बैठे हुए हैं, सहाबी हैं। एराबी यानी बद्दू, एक करिया के रहने वाले, बाहर के रहने वाले, वो भी उस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं। वो एराबी अपने घुटनों के बल ऊपर उठे, अपने आप को बुलंद किया। जैसे आप मजलिस में बैठे हुए हैं तो कोई अपने आप को बुलंद करने के लिए खड़ा तो नहीं होता, लेकिन घुटनों के बल वो ऊपर होता है। तो वो ऊपर होकर वो एराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ लगे, सिर्फ हम लना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह उनकी कोई सिफत तो बयान कीजिए। वहिल हम लना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उनकी हुलियत तो बयान कीजिए। ये हदीस पाक है। वो एराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में घुटनों के बाल ऊपर होकर अपने आप को बुलंद करके, या रसूल अल्लाह उन लोगों का जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं वो नबी नहीं है, अंबिया नहीं है, वो शुहदा नहीं है और अल्लाह उनको नूर के मिंबरों पर बैठाएगा, उनकी शान तो बयान कीजिए, उनकी सिफत तो बयान कीजिए। हजरत शहर बिन होशब रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि मैं उनका अंदाज देखकर, उनके सवाल करने का अंदाज देखकर, पूछने का अंदाज देखकर बड़ा खुश हुआ और आप फरमाते हैं मेरी तमन्ना रही सारी जिंदगी कि जब भी मैं नबी पाक की बारगाह में जाऊं तो मेरे साथ कोई ना कोई एराबी हो, कोई ना कोई। जब भी हम नबी पाक की मजलिस में बैठे हैं तो हमारे उस मजलिस के दौरान कोई ना कोई एराबी हो। क्यों? आप फरमाते हैं इसलिए कि जब नबी पाक की मजलिस में हम बैठते थे हमें जुर्रत नहीं होती थी कि हम नबी पाक से सवाल कर सके। सहाबा की कैफियत क्या होती थी नबी पाक की मजलिस में? हदीस में आता है कि सहाबा नबी पाक की मजलिस में इस अंदाज में बैठते कि उनके सरों पर परिंदे बैठकर उठकर चले जाते। इस अंदाज में बादब तरीके से वो नबी पाक की मजलिस में बैठते, कोई हरकत नहीं है, कोई मामला नहीं है, इस अंदाज में जैसे पत्थर पड़े हुए हैं, इस अंदाज में नबी पाक की बारगाह में बैठते। परिंदे सरों पर बैठकर उठकर चले जाते और कोई अपनी आवाज को नबी पाक की आवाज पर बुलंद ना करता।
ये अदब था सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नबी पाक की ज़ात का। और हजरत शहर बिन होशब रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, कहते हैं कि हमारी तो जरूरत नहीं पड़ती थी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप जब कलाम फरमाएं, कुछ बात फरमाएं तो हम उस पर सवाल करें, कुछ बात पूछ सकें, ये हमें हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो ऐसा कोई फर्द, कोई दीवाना कोई होना चाहिए, जो महबूब होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बात फरमाएं तो वो सवाल कर दे। उसके सवाल करने की वजह से नबी पाक वजाहत करेंगे और हमें और भी आपका कलाम सुनने के लिए मिलेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एराबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सिर्फ हम लना, उनकी कोई सिफत बयान कीजिए। वहिल हम लना या रसूलल्लाह, उनके हुलियों का बयान कीजिए। तो नबी पाक ने फरमाया, उन नूर के मिंबरों पर बैठने वालों की सिफत तुम जानना चाहते हो तो सुनो, उनका आपस में मामला क्या है। वो एक इलाके के नहीं होंगे, आपस में खूनी रिश्ता रखने वाले नहीं होंगे। कोई मशरक का रहने वाला है, कोई मगरब का रहने वाला है, कोई शमाल का रहने वाला है, कोई जुनूब का रहने वाला है। वो नूर के मिंबरों में बैठे होंगे, उनके चेहरे नूरानी होंगे। नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक ने उनका लिबास भी नूरानी होगा। उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, उनका लिबास भी नूरानी होगा। और जिस मिंबर पर बैठे होंगे, जिस पत्थर पर बैठे होंगे, वो पत्थर भी नूरानी होगा। और नबी पाक ने ये सिफ्त बयान करके उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, आपने तलावत फरमाई। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औलिया अल्लाह का जिक्र पाक फरमा रहे हैं और सहाबा इन औलिया का जिक्र सुन रहे हैं। और फिर नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, तुम जानना चाहते हो उनकी सिफात क्या है, उनका मामला क्या है, तो सुनो, कल क़यामत के रोज जब हर चेहरा खौफजदा होगा, हर इंसान खौफजदा होगा, हर इंसान गमजदा होगा। जो अल्लाह के वली होंगे ना वो खौफजदा होंगे ना गमजदा होंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इन वलियों का जिक्र फरमा रहे हैं और सहाबा सुन रहे हैं। आज उसी सुन्नत को अमल करते हुए हम इन औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और इनका जिक्र सुन रहे हैं। ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के मुहिब हैं। अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है और ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये वो अल्लाह के दोस्त हैं। ये अल्लाह के दोस्तों के उर्सों का महीना है, उनके जिक्रों का महीना है। दाता अली अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ख्वाजा अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, मुजद्दिद अल-फैसानी, पीर मेर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह, पीर सियार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सारे वो लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं। और एक बात ज़हन के अंदर रखें, किसी चीज़ की, किसी मसलक की हकानियत का मेयार मदार इल्म नहीं है। किसी मसलक के हक होने का मेयार इल्म नहीं है। आपको गैर मुस्लिम के अंदर बहुत बड़े अलामा मिलेंगे, बड़े बड़े अलामा मिलेंगे। मुस्तशरिकीन के अंदर, यहूदियों के अंदर, ईसाइयों के अंदर आपको बड़े बड़े अलामा मिलेंगे। और बदमजहब लोग, इनके अंदर बड़े बड़े अलामा मिलेंगे। इल्म जो है ये मेयार सदाकत नहीं है। सदाकत की निशानी क्या है, हक होने की निशानी क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि हक जमात कौन सी है तो देख लो, जिसके अंदर अल्लाह के वली हैं वो हक जमात है। जिसके अंदर, जिस जमात के अंदर अल्लाह के वली हैं। ये दाता अली अजमेरी किसके हैं? हमारे हैं। ख्वाजा अजमेरी किसके हैं? हमारे हैं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी किसके हैं? हमारे हैं। मुजद्दिद अल-फैसानी किसके हैं? हमारे हैं। ये सियाल वाले किसके हैं? हमारे हैं। गोलड़े वाले किसके हैं? हमारे हैं। आलो महार शरीफ वाले किसके हैं? हमारे हैं। अलीपुर शरीफ वाले किसके हैं? हमारे हैं। शरकपुर शरीफ वाले किसके हैं? हमारे हैं। ये कैलिया वाला शरीफ वाले किसके हैं? ये हमारे हैं। जितने अल्लाह के प्यारे हैं सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। मेरे किबला आलम फरमाया करते थे, जितने अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं।
हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे दिलों के सहारे हैं, और जो उनको नहीं मानते वो दोनों जहां में हमारे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वलियों का जिक्र पाक कर रहे हैं, उनकी निशानियों को बयान कर रहे हैं, और सहाबा सुन रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। ये अल्लाह के वली, इनकी निशानी क्या है? पहली निशानी क्या है कि इज़ा रऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब इनको देखते हो तो अल्लाह याद आए, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। ये वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के। फिर इनकी शान क्या है? इनकी शान यही काफी है कि ये अल्लाह के दोस्त हैं। इससे बढ़कर और शान क्या हो सकती है? देखिए ना, कोई किसी बादशाह का दोस्त बन जाए, किसी वजीर का दोस्त बन जाए, किसी बड़े ओहदा रखने वाले का दोस्त बन जाए तो फूले नहीं समाता, इतराता है। जो थोड़ा सा ओहदा रखता है, आर्जी ओहदा रखता है, उसका कोई दोस्त, वो फूले नहीं समाता। और ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त हैं ये। और इनकी शान क्या है? इनका मर्तबा क्या है? इनका मर्तबा ये है कि इनका जिक्र पाक बड़ी बरकत रखता है, इनकी सोबत बड़ी बरकत रखती है। क्या बरकत रखती है? कि जो नबी पाक ने फरमाया कि जो अल्लाह के वलियों की सोबत में बैठता है, ला यशका बिहिम जलीसुहुम, इनकी मजलिस में बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। थोड़ा सा फायदा क्या है इनके पास बैठने का? एक और बुखारी शरीफ के हदीस पाक पेश कर देता हूं कि इनकी मजलिस में बैठने का फायदा क्या है। लोग कहते हैं दाता साहब क्या लेने जाते हो, वहां क्यों जाकर बैठते हो, ख्वाजा की बारगाह में क्यों जाते हो, वहां क्या लेने बैठते हो। हदीस पाक सुनो, बुखारी की हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं सयाहीन, अल्लाह उन्हें जमीन पर भेजता है, जाओ तुम जमीन पर जाओ और जाकर तलाश करो, अल्लाह के बंदों को तलाश करो, और जो अल्लाह अल्लाह की महफिल होती है, जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उन महफिल जिक्र को जाकर तलाश करो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक और हदीस की दीगर किताबों के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है कि फरिश्तों जाओ जमीन पर, जहां मेरा जिक्र करने वाले बंदे बैठे हुए हैं ना, उनकी मजलिस को जाकर तलाश करो और उनके पास जाकर बैठो, फिर मुझे बताओ। तो फरिश्ते जमीन पर आते हैं और वो पूरी जमीन पर घूमते हैं मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, और जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहां अहलुल्लाह बैठे होते हैं, अल्लाह के दोस्त बैठे होते हैं, उन मजलिसों को, उन महफिलों को तलाश करते हैं। जब कोई फरिश्तों की टोली किसी एक मजलिस को पा लेती है जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, तो वो बाकी फरिश्तों को आवाज देते हैं, हुलुम्मु इला हाजतिकुम, फरिश्तों आ जाओ, जिस काम के लिए हमें अल्लाह ने भेजा है उस हाजत को हमने पा लिया है, उस मकसद को हमने पा लिया है, आ जाओ, बस हम अपने मकसद की तरफ पहुंच गए हैं। तो सारे फरिश्ते वहां जमा हो जाते हैं, और हदीस पाक में आता है कि वो नूरानी परों के साथ उस सारी महफिल को ढांप लेते हैं। हमारे साथी समझते हैं ये जो इतवार को महफिल जिक्र होती है वैसे ही होती है, क्या फायदा इसमें आने का। अगर साथियों को इल्म हो जाए कि इस महफिल का फायदा क्या है और फरिश्तों का नज़ूल किस अंदाज में होता है, तो सारे दुनिया के काम छोड़कर वो जिक्र की महफिलों में आकर बैठा करें। वो सारे फरिश्ते आकर उस महफिल को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं और फिर सुनते हैं ये क्या कहते हैं, क्या जिक्र करते हैं। अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं, नारे तकबीर कहते हैं, नारे रिसालत कहते हैं, अल्लाह की तस्बीहात को बयान करते हैं, उसकी हमद करते हैं, फिर उसकी बुजुर्गी को बयान करते हैं। ये सारी बातें सुन के ना तो फरिश्ते वापस जाते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पूछता है कहां से आ रहे हो? अरे खुद भेजा उसने,
या अल्लाह ज़मीन पर गए थे, महफिल जिक्र देखी है, तेरे जिक्र करने वाले बंदे वो क्या कर रहे थे, अल्लाह सबसे बेहतर वो जानने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा सवाल करता है, पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इल्म नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि उसको इल्म नहीं है। बहुत सारी हदीस के अंदर ऐसी बातें हैं कि अल्लाह फरिश्तों से पूछता है वो क्या कर रहे थे। और अक्सर ये नबी पाक पर एतराज किया जाता है, कुछ लोग जिनकी आकबत मामूद नहीं है, मजमूम है, वो एतराज करते हैं कि अगर नबी पाक को इल्म होता तो जिब्रील से क्यों पूछते। सवाल करना, पूछना ये अदम इल्म की दलील नहीं। बाज दफा सवाल किया जाता है ताकि जवाब आने पर दूसरे लोग भी आगाह हो जाएं। बहुत सारी हिकमतें हैं। देखें ना, उस्ताद पढ़ाता है, टीचर वो पढ़ा रहा है क्लास के अंदर, बच्चों को बोलता है बेटा बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। तो एक बंदा उठकर खड़ा हो, तू कौन सा उस्ताद है, कैसा उस्ताद है, तुझे 2 और 2 का पता नहीं है। वो पूछता है बेटा बता 2 और 2 कितने होते हैं। मैंने तुझे किसने उस्ताद बनाया है, तुझे 2 और 2 का पता नहीं है। नहीं, उसे पता है। वो बच्चे से पूछ रहा है 2 और 2 कितने होते हैं, ताकि एक जवाब दे और बाकी सारे सुन लें, उनको भी इल्म हो जाए। तो नबी पाक अगर जिब्रील अमीन से सवाल करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि नबी पाक को इल्म नहीं, बल्कि तालीम के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए, बात को आगे फैलाने के लिए आप सवाल करते हैं, जिब्रील अमीन जवाब देते हैं। और अल्लाह भी सवाल कर रहा है, फरिश्तों वो क्या कर रहे थे मेरे बंदे। अल्लाह नहीं जानता बंदे क्या कर रहे हैं। अल्लाह की जात का इल्म कैसा है कि जो इंसान के दिल पर ख्याल गुजरता है ना, अल्लाह तो उसको भी जानता है। तो वो अल्लाह फरिश्तों से सवाल करता है मेरे वो बंदे क्या कर रहे थे। तो वो फरिश्ते जाकर ना अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, या अल्लाह हमने सुना है युसब्बिहूना का, वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे। युकब्बिरूना का, वो तेरी किबरियाई को बयान कर रहे थे। युमज्जिदूना का, वो तेरी बुजुर्गी को बयान कर रहे थे। हमने उनसे सुना है तेरी बुजुर्गी को, तेरी किबरियाई को, तेरे इलाह होने को, तेरे माबूद होने को, तेरे पाक होने को वो बयान कर रहे थे। अच्छा, और क्या कर रहे थे वो। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। इन औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठने का फायदा क्या है, ये नबी पाक बयान फरमा रहे हैं। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक। तो अल्लाह पूछता है वो क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह तुझसे तेरी जन्नत को तलब कर रहे हैं। तो अल्लाह उनसे सवाल करता है उन बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है। तो फरिश्ते अर्ज करते या अल्लाह उन्होंने जन्नत को देखा तो नहीं अभी। तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, अगर वो मेरे बंदे मेरी जन्नत को देख लेते नहीं एक मरतबा, तो उनकी तलब और भी बढ़ जाती। अच्छा फरिश्तों ये बताओ इसके अलावा वो और क्या कह रहे थे। या अल्लाह इसके अलावा वो तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, तेरी जहन्नम से खौफजदा थे। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे उन बंदों ने मेरी जहन्नम को, मेरे अजाब को देखा है। तो अर्ज करेंगे यार या अल्लाह नहीं देखा। तो अल्लाह फरमाएगा अगर मेरे अजाब को देख लेते ना, वो मेरी जहन्नम को देख लेते, उसका मुशाहिदा कर लेते, तो वो जहन्नम से बहुत दूर भागते, वो सारे गुनाहों को छोड़ देते, हर वक्त उस जहन्नम से पनाह मांगते फिरते। अच्छा और या अल्लाह तेरा कुर्ब चाहते हैं। अच्छा और या अल्लाह तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, तेरी सुबहानियत बयान कर रहे थे। फरिश्तों गवाह हो जाओ, वो मेरी जन्नत मांग रहे थे, मैंने उन्हें जन्नत दे दी, मैंने उन्हें जन्नत दे दी। वो मेरी जहन्नम से भाग रहे थे, मैंने उन्हें जहन्नम का अजाब माफ कर दिया, कोई अजाब नहीं होगा उन पर। और फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैं खुदा होकर उन्होंने मेरी बुजुर्गी को बयान किया है, मेरी किबरियाई को बयान किया है, मेरे इलाह होने को बयान किया है, मेरी रुबूबियत को बयान किया है। इसके सदके में मैं उनकी बख्शिश करता हूं, उनकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करता हूं।
और जन्नत उनका नसीबा करता हूं। जब ये बात मुकम्मल हुई ना, तो एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, वो जो बंदे तेरी किबरियाई को बयान कर रहे थे ना, तेरी हमद कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी को बयान कर रहे थे, तेरी जन्नत को मांग रहे थे, तेरे अजाब से पनाह मांग रहे थे, वो तो सारा ये काम कर रहे थे। उनमें से एक बंदा हमने देखा, वो उनके पास आकर बैठ गया। वो इस किसी काम के लिए नहीं आया था, ना वो जिक्र की महफिल में शामिल होने के लिए आया, ना उसने जिक्र किया, ना तेरी बारगाह में उसने दुआ की, ना जन्नत की तलब की, ना तेरी किबरियाई को बयान किया, ना जहन्नम से उसने पनाह मांगी। वो बस अपने किसी काम के लिए उनके करीब आकर बैठ गया है। तो नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों सुन लो, वो अपने काम के लिए आया है, मेरे जिक्र के लिए नहीं आया, लेकिन बैठा तो उनके पास है ना आकर, बैठा तो उनके पास है। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ला यशका बिहिम जलीसहुम, जो उनके पास आकर बैठ जाएगा वो भी बदबख्त नहीं रहेगा कि बारगाह में आकर बैठता है और फिर जिक्र भी ना करे, नीयत भी ना करके आए, नीयत भी ना करके आए। अत्ता के एक और हदीस पाक बयान कर देता हूं कि एक तो है ना कि इनकी मजलिस में आकर बैठ गया है, बस इनकी नीयत करके घर से चल पड़ा है ना, नीयत करके, अल्लाह के नेक बंदे की नीयत करके घर से चल पड़ा है। अगर रास्ते में मर जाता है फिर भी जन्नती है, फिर भी जन्नती है वो। बुखारी और मुस्लिम की सहीहैन की हदीस पाक है, सहीहैन की हदीस पाक है, एक शख्स बनी इसराइल का, उसने 99 बंदे कत्ल किए। जो एक जान बूझ कर कत्ल करता है ना, उसका ठिकाना, उसने 99 बंदे, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। जब 99 बंदे उसने कत्ल कर लिए ना, तो ख्याल आया बड़ा जुर्म किया है, अल्लाह के बंदों को मैंने कत्ल किया है, ना हक उनकी जान ली है, चलो अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो माफ़ी का इरादा करके वो मौलवी साहब के पास आया, उस वक़्त के राहब जो मौलवी साहब थे उनके पास आया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक, बार बार मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ इसलिए कोई ये ना समझे कि कहानी बयान हो रही है। मौलवी साहब राहब के पास आया, मैंने 99 कत्ल किए हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने कहा, बदबख्त, 99 कत्ल करके फिर माफ़ी मांगना चाहता है, कोई माफ़ी नहीं तेरी, तू जहन्नमी है। उसने कहा, अच्छा ये बात है। उन्होंने कहा 100 पूरे करो, फिर 100 पूरे करो। 100 पूरे हो गए। उसने उसको भी, राहब को भी कत्ल कर दिया। अब जब राहब को कत्ल किया तो फिर आगे चला, चलो माफ़ी मांगता हूँ। एक दरवेश के पास, फ़कीर के पास, किसी अल्लाह वाले के पास, उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, 100 मैंने कत्ल किए हैं, तो अब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा कर, तू 100 कत्ल कर चुका है, अब तू इन 100 कत्लों से माफ़ी मांगना चाहता है, इस गुनाह से माफ़ी मांगना चाहता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कर, वो शहर के बाहर एक आस्ताना है, वहां अल्लाह के बंदे कुछ रहते हैं, उनका आस्ताना है, उनकी दरगाह है, उनकी बारगाह है, उनके पास जा, उनके पास जाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, तो तेरी तौबा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। उसने ये हदीस पाक, उसने ये इरादा करके कि मैं उनकी बारगाह में जाता हूँ, अल्लाह वालों की बारगाह में जाता हूँ, जाकर वहाँ तौबा करता हूँ और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ। वो अपना ये इरादा नियत करके चल दिया। अब चलते 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 आधा सफ़र उसने पूरा तय नहीं किया, आधा पूरा नहीं तय किया, तो सफ़र तय कर रहा है, अभी आधा सफ़र नहीं हुआ
तो उसको हुक्म आ गया, मौत आ गई उसको, फरिश्ता अजल आया और वो मौत के आगोश में चला गया। अब तौबा उसने की नहीं, मंजिल पे पहुंचा नहीं, और सफर आधा तय नहीं किया, थोड़ा तय किया है। जब मर गया तो अजाब देने वाले फरिश्ते आए, जहन्नम में ले जाने वाले, कि हमने इसको जहन्नम में लेकर जाना है, 100 बंदों का कातिल है। दूसरी तरफ से जन्नत में ले जाने वाले वो फरिश्ते आए, हमने इसे जन्नत में लेकर जाना है, क्योंकि ये तौबा की नीयत से जा रहा था। अब फरिश्तों के दरमियान मुखासमा हुआ, जहन्नम वाले उसे अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं और जन्नत वाले उसे अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, मेरे मलाइका, क्यों झगड़ा करते हो? या अल्लाह, इसने 100 बंदों को कत्ल किया है, जहन्नमी है, हम जहन्नम में ले जाने वाले हैं। दूसरा कहता है, या अल्लाह 100 तो कत्ल किया है लेकिन तौबा की नीयत कर ली है इसने, ये अल्लाह के बंदों के पास तौबा के लिए जा रहा था, तो हम इसे जन्नत में ले जाकर जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों झगड़ो ना, जमीन को माप लो, जमीन को माप लो, नाप लो जमीन को। अगर ये जमीन जहां ये मरा है, जहां इसका वसाल हुआ है, अगर तो उन अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब है तो इसे जन्नत में ले जाओ। और हालांकि बात तयशुदा है, हदीस पाक के अंदर है कि जब वो मरा है, उसका वसाल हुआ है, तो आधा सफर उसका तय नहीं हुआ था, आधा सफर उसका तय नहीं हुआ था, यानी कि थोड़ा सफर तय हुआ था, उस मंजिल से दूर था। तो अल्लाह ने फरमाया, इस जमीन को नाप। जब फरिश्तों ने नापा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा, जमीन को हुक्म दिया तू सुकड़ जा और उस बारगाह, उस आस्ताने के करीब हो जा। और जब जमीन को नापा गया तो वो जहां मरा था, जहां उसका वसाल हुआ था, वो आस्ताने के करीब होगी, जमीन सुकड़ गई। तो अल्लाह ने फरमाया, बस फैसला कर लो, उसको कहां ले जाकर। गोया अल्लाह खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, इस बात की तरफ रहनुमाई कर रहा है कि जो नियत करके अल्लाह वालों के पास एक बार इरादा कर लेता है जाने का, फिर अल्लाह भी यही चाहता है कि वो जन्नत में जाएं। देखें, इंसान काबे जाता है, मक्का मुकरमा में जाता है, काबे की जियारत नहीं करता, क्या उसको सवाब मिलेगा? बोलो ना। काबे की उसने जियारत नहीं की तो उसको काबे देखने का सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। लैलतुल कदर माह रमजान के अंदर आती है ना। लैलतुल कदर का सवाब कितना सवाब है? बोलो ना। लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ज्यादा सवाब है लैलतुल कदर का। तो किसको सवाब मिलेगा? हर बंदे को। हर रमजान के अंदर लैलतुल कदर आती है ना, तो हर एक को सवाब मिलेगा? नहीं। जिसने लैलतुल कदर को पाया है उसको सवाब मिलेगा, जिसने काबे की जियारत की है उसको जियारत करने का सवाब मिलेगा। और यहां पहुंचा नहीं, जो अल्लाह के वलियों के पास जाना चाहता है उनकी मंजिल तक पहुंचे ना, वो पहुंचता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह उसे सवाब अता करता है और उसे जन्नत अता करता है। बाकी हर अमल का सवाब करने के बाद है, और अल्लाह वालों के पास जाने की नीयत कर ले, अल्लाह उसे सवाब अता करता है। यह इन वलियों का मर्तबा और मकाम है। और ये सारी हदीसें बुखारी की हैं कि नहीं हैं? मुस्लिम की हैं कि नहीं हैं? ये उससे पढ़ रहा हूं, लेकिन वो कभी आपको इन वलियों के बारे में ये हदीसें नहीं सुनाएंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक ही वलियों के साथ कोई नहीं है। और जमात की हकानियत, उसका मेयार ही वलायत है। बस जब तुम देखना चाहो कि कौन सी जमात जन्नती है, कौन सी जमात हक है, कौन सी जमात नाजी है, कौन सी जमात नजात याफ्ता है, तो देख लो जिस जमात के अंदर वली है वही जमात नजात वाली जमात है। और बहमदही ताला वो आप हैं, अहले सुन्नत हैं। वो मेरे किबला आला फरमाया करते, उनके अंदर वले तो हैं, वली कोई नहीं है। वली हमारे पास हैं।
इसलिए हम इन वलियों का जिक्र करते हैं। कभी दाता अजमेरी का जिक्र करते हैं, कभी ख्वाजा अजमेरी का जिक्र करते हैं, कभी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का जिक्र करते हैं, कभी गौसे पाक का जिक्र करते हैं। ये सारे वलियों का जिक्र करने वाले हम हैं। हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, मौलाना रूम मस्त बादा कयूम। आप फरमाते हैं जो शख्स ये चाहे ना कि मैं अल्लाह की बारगाह में बैठूं, अल्लाह के पास बैठूं, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, जो ये चाहता है कि वो अल्लाह की बारगाह में बैठे, अल्लाह के कुर्ब में बैठे, ऊ नशीन दर हजूर औलिया, वो किसी अल्लाह के वली के पास बैठ जाए गोया अल्लाह के पास बैठा हुआ है। क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं ना, ये अल्लाह वाले हैं ना। तो जो अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह की मजलिस वाले हैं, अल्लाह की कुर्ब वाले हैं, अल्लाह की मायत वाले हैं। तो जो अल्लाह वाले हैं, अगर कोई अल्लाह की बारगाह में बैठना चाहे तो उसे चाहिए ऊ नशीन दर हजूरे औलिया। और फिर इनके पास बैठना कितना कदर रखता है, कितनी कीमत रखता है कि सोहबते अहले दिला, सोहबते अहले दिला, ये औलिया अल्लाह, सोहबते अहले दिला यकदम दो दम, सोहबते अहले दिला यकदम दो दम बेअद सरमाया बूदो अदम। इनकी मजलिस में एक सांस, एक लम्हा, दो लम्हा बैठना, उसकी कीमत क्या है? एक तरफ सारी कायनात का सरमाया हो, मालो दौलत हो, वो सारा मालो दौलत एक तरफ, और औलिया अल्लाह की महफिल में बैठना एक लम्हा वो एक तरफ। इनकी महफिल में बैठना वो एक लम्हा उस सारी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। तो फिर जो आपको रोकते हैं ना कि दाता साहब ने जाना, उनकी महफिल में क्या लेने जाना है, अल्लाह के वलियों के पास क्या लेने जाना है, वो गोया आपके दुश्मन हैं, आपके दोस्त नहीं हैं। वो आपकी भलाई नहीं चाहते। तरह तरह की दलीलें देके वो क्या कर सकते हैं जी, कब्रों के अंदर हैं, ये कब्रों के अंदर वाले क्या कर सकते हैं, ये मरने वाले क्या कर सकते हैं। बेवकूफ़ है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि मरने वाले क्या करते हैं, कब्रों के अंदर जाकर क्या करते हैं। ये मरने वाला, आम मरने वाले की बात करता हूँ मैं, आम मरने वाले की, ना नमाजी हो, ना रोज़ेदार हो, ना तहज्जुद गुजार हो, वो आम मरने वाला वो क्या देता है। ये जो विरासत है ना, कब बनती है विरासत, कब बनती है? बाप है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, जायदाद है, कोठियां हैं, कारें हैं, बैंक बैलेंस है, वो बेटे को कब मिलेगा? बाप के मरने के बाद। तेरा बाप मरे, ना नमाजी, ना रोजेदार, ना हाजी, ना ज़कात देने वाला, ज़कात चोर, तेरा बाप मरे, बदअमल मरे, वो तो तुझे करोड़ों देता है, और मेरा दाता जाए तो वो हमें कुछ ना दे। तुझे ना कुरान आता है, ना शरीयत आती है, ना हदीस आती है, तब तू इस तरह की बातें करता है। कम अज कम विरासत के मसाइल ही पढ़ ले, विरासत के मसाइल ही पढ़ ले कि विरासत कब मिलती है। जब आम बाप मरता है तो बेटा अरबपति हो जाता है, वो मरने वाला अरब रुपया दे रहा है। जब आम सा बंदा अरबपति वो मरता है तो तुझे अरबपति बना देता है। और अगर मेरा दाता दुनिया से जाता है और फिर तू अपने आप को जिंदा कहता है ना, कहता है हम जिंदा है, वो मुर्दा हैं, वो दाता मुर्दा है, हम जिंदा है, ये मरने वाले मुर्दा हैं, हम जिंदा हैं। तू जिंदा अपने आप को डिक्लेयर करता है। तेरे पास 2 बंदे आते हैं, 3 बंदे आते हैं खाना खाने के लिए, कभी तेरा दिल कर जाए तो 5 बंदों को बुला लेता है। और दाता की बारगाह तो वो है जहां लाखों इंसान रोजाना उनका लंगर खाते हैं। भला मुर्दों के पास भी कोई जाता है? तू जिंदा समझता है 2 बंदों को खाना खिला के, और मेरा दाता तो हजारों बंदों को खाना खिलाता है, वो जिंदा नहीं है। मन, फिर कुरान कह रहा है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है जिसने नेक अमल किया ना, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन,
जिस मोमिन ने नेक अमल किया वो मुज़क्किर हो, मुअन्निस हो, औरत हो, मर्द हो, लेकिन शर्त यह है कि वो मोमिन हो। तो फिर क्या होगा? फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयाते तय्यबा अता करेंगे। फलानुहयियन्नहु पहला जुमला फलानुहयियन्नहु, जो पढ़ने वाले हैं ना, ग्रामर जाने वाले, फा जज़ा का है पहली बात, ये फा जज़ाइया है, और नून सकीला ताकीद के लिए, नून सकीला ताकीद के लिए, मैं जरूर बिजरूर, जरूर ताकीद हो रही है, मैं जरूर बिजरूर उन्हें जिंदगी अता करूंगा। किन्हें? जिन्होंने नेक अमल किए हैं, ईमान वालों ने नेक अमल किए हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें जिंदगी अता करूंगा। कहां जिंदगी अता करूंगा? जजा के तौर पर। और ये दुनिया आलम जजा नहीं, ये आलम अमल है, दारुल अमल है, और कब्र दारुल जजा है। तो अल्लाह फरमाता है मैं उनके अंदर, उनको कब्र के अंदर जिंदगी दूंगा। और कोई उठकर कहे नहीं ये मुर्दा हैं, तो उसकी लड़ाई हमारे साथ है या अल्लाह के साथ है? अल्लाह कहता है ये जिंदा हैं, वो कहता है मुर्दा हैं। अल्लाह कहता है ये मैंने इनको जिंदगी दी है, ये कहते हैं हमने इनको मुर्दा कहा है। अल्लाह के साथ लड़ाई है, आपके साथ लड़ाई नहीं उनकी। तो जो अल्लाह के साथ लड़ता है उसकी अक्ल हो सकती है भला। और फिर सिर्फ इतनी बात नहीं की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फलानुहयि, इतनी बात करके बात खत्म कर देता, बात खत्म हो जाती। फिर आगे हयातन तय्यबा, फिर उसको आयात को दोबारा जिक्र किया। इसका क्या माना है? इसका माना मैं अपनी जुबान से नहीं करता, हजरत सुल्तान बाहू से करता हूं। हजरत सुल्तान बाहू फरमा रहे हैं फलानुहयियन्नहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने इन्हें जिंदगी अता कर दी। किनको? जिन्होंने नेक अमल किए, ईमान की हालत में कब्र के अंदर गए, कब्र के अंदर जाकर वो जिंदा हो गए, उनको जिंदगी मिल गई। हयातन तय्यबा, इसका क्या माना है? वो तो पहले जिंदगी पा चुके हैं कब्र वाला, वो तो जिंदा हो चुका है, वो तो हयात वाला हो चुका है। अब हयातन तय्यबा का क्या माना है? कि उसके साथ जो जो चीज लगती जाएगी वो भी जिंदा होती जाएगी। जो जो चीज उसके जिस्म के साथ मस होती जाएगी, पत्थर लगेगा पत्थर जिंदा, रेत लगेगी रेत जिंदा, लकड़ी का ताबूत लगेगा लकड़ी का ताबूत जिंदा। नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो, नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो। वो कबर वाले तो जिंदा ही हैं, उनके बदन के साथ, उनके वजूद के साथ जो जो चीज लग रही है अल्लाह उसको भी जिंदगी दे देता है। इसके पीछे दलाइल के अंबार लगे हुए हैं। नबी पाक ने जहां कदम लगाया है ना पहाड़ों पे, वो पहाड़ भी वजद करते हुए बोलते हैं, क्योंकि नबी पाक के कदमों के साथ उनका ताल्लुक हो गया है। और जिनका ताल्लुक इन अल्लाह के वलियों के साथ होता है उन्हें जन्नत भी मिलती है और जिंदगी भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें हयात दे दी है। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक से हजरत दाता अली जुबैरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।